सादर नमस्ते आचार्य जी। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के पंचम अध्याय। अब क्रम प्राप्त सूत्र संख्या एक प्रकार के सूत्रों की दूसरी व्याख्या 48 सूत्र संख्या यहाँ से हम पढ़ेंगे। वेदों को मुक्तात्माएं और अमुक्तात्माएं दोनों नहीं बना सकती हैं क्योंकि वेद में जितनी भी ज्ञान की बातें हैं वो मनुष्य की कल्पना से बाहर हैं, इसलिए ईश्वर बनाते हैं। ये हमारा पीछे का प्रश्न था। अब पूर्व पक्ष की ओर से कहा जाता है। क्या कहा जाता है पूर्व पक्षी की ओर से, इसको अब हम देखेंगे। सूत्र संख्या 48 देखिए। तो पूर्व पक्षी और सिद्धांती दोनों में बातचीत चल रही है वेदों को लेकर। वेद नित्य हैं या अनित्य हैं, इस पर दोनों विचार कर रहे हैं। इससे पढ़ने पढ़ाने वालों का भी स्तर में सिद्धांत का ज्ञान प्रबलता से बैठता है, अर्थात वे सिद्धांत में दृढ़ बनते हैं। दर्शन में जो भी बातें आती हैं वो हेतु पूर्वक आती हैं और उसको सिद्ध करने के लिए विभिन्न तर्क और प्रमाणों से सिद्धांत को दर्शनों में सिद्ध किया जाता है। अतः यहाँ पर पूर्व पक्षी जो कुछ भी कहेगा और सिद्धांती भी जो कुछ भी कहते हैं तो दोनों हमारे लिए ज्ञान वृद्धि में कारण बनते हैं। इसलिए दोनों प्रकार के सूत्रों को हमको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो पीछे सिद्धांती ने क्या कहा था 46वें सूत्र में कि न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्य अभावात्, उसका आप खंडन कर रहे हैं। सिद्धांति ने कहा था कि पौरुषेयत्व नहीं है, अर्थात वेद को बनाने वाला कोई पुरुष नहीं है, अर्थात वेद को कोई व्यक्ति नहीं बनाता। इसका अर्थ हो गया जिसको कोई व्यक्ति नहीं बनाता है वह नित्य है। ये ऐसा अर्थ निकला, जिसको पुरुष नहीं बनाते वो पदार्थ नित्य है। तो अब इसी बात को पूर्व पक्षी ने पकड़ लिया और कहता है यदि आप इस प्रकार तर्क देंगे या हेतु देंगे तो न
अपौरुषेयत्वात् नित्यत्वम् अंकुरादिवत्, अर्थात अपौरुषेयत्वात् नित्यत्वम न, जो जो पुरुष के द्वारा नहीं बनाया जाता, अर्थात उत्पन्न नहीं होता, अर्थात प्रकट नहीं होता, उस पदार्थ को हम यदि नित्य मानेंगे तो अंकुरादिवत, अंकुर को भी पुरुष ने नहीं बनाया तो अंकुर को भी नित्य मानना पड़ेगा। पूर्व पक्षी का तर्क देखिए, हेतु देखिए। सिद्धांति ने कहा पुरुष नहीं मिलता है वेद को बनाने वाला, इसलिए वेद नित्य है। तो पूर्व पक्षी ने कहा यदि कोई पुरुष वेद को बनाने वाला नहीं है इसलिए आप वेद को नित्य कहेंगे, तो अंकुर आदि को तो बनाने वाला पुरुष नहीं है, तो अंकुर आदि को नित्य मानना चाहिए, किंतु अंकुर आदि तो अनित्य है। यदि आप कहेंगे कि अपौरुषेय नहीं है इसलिए वो नित्य है, पौरुषेय नहीं है इसलिए वो नित्य है, तो अंकुर आदि को भी पौरुषेय नहीं होने से नित्य मानना चाहिए। सूत्र का सामान्य अर्थ समझ गए होंगे। पूर्व पक्षी खंडन कर दिया। सिद्धांति ने जो कुछ भी कहा था उसको अब भाष्य देख लीजिए। वेदानां अपौरुषेयत्वं भवतु। चलो भाष्य को देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं। भले वेदों का अपौरुषेयत्व है, अर्थात वेदों को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, मान लेते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है मान लेते हैं। भवतु जायमानत्वं तु तत्र श्रुतो प्रतिपाद्यते, और वेद जायमानत्व वाले हैं, सुना जाता है। जायमानत्व का अर्थ होता है वेद उत्पन्न नहीं हुए हैं। जायमानत्व का अर्थ क्या हम लोगों ने देखा था पीछे, प्रकट होना। ठीक, वेद प्रादुर्भूत हुए हैं, प्रकट हुए हैं, वेदों को बनाने वाला कोई नहीं। ठीक है, श्रुति में हमने देखा भी था। 2 प्रकार के सूत्र आए, 45वें सूत्र, 2 प्रकार से इसकी व्याख्या मिली। तो दोनों में एक मंत्र है ना, तस्मात् यज्ञ सर्वोत ऋच सामान्य जग्गिरे, वहां पर जग्गिरे और अजायत शब्द आए, उसी को यहाँ जायमानत्व लिखा। जायमानत्वं तु तत्र श्रुतो प्रतिपाद्यते, प्रकट होता है तो वेद श्रुति बोलती है। तेन अपौरुषेयत्वात् हेतोरेव तेषां नित्यत्वं न भवति। केवल आप अपौरुषेयत्व कह करके उसको नित्य है ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है जायमानत्व धर्मवत्वात् अंकुरादिवत्, अंकुरादि जिस प्रकार जायमानत्व धर्म वाले हैं, अर्थात प्रकट होने के धर्म वाले हैं, यथा अंकुर शाखा पत्र पुष्प फलानि संति अपौरुषेयाणि, जिस प्रकार अंकुर शाखा पत्र पुष्प फल ये सब अपौरुषेयाणि अर्थात मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाए गए, परंतु जायमानत्वात् न नित्यानि,
प्रकट होने के कारण से ये नित्य नहीं माने जाते। दो बात आ गई क्या? एक तो ये अपौरुषेय है और दूसरी बात क्या हुई? ये नित्य भी नहीं है। तथैव वेदा अपि, उसी प्रकार वेद भी जायमानत्वात् प्रकट होने से अनित्याः, अनित्य है। अन्यथा तान्यपि नित्यानिषु, यदि वेद को आप अनित्य स्वीकार नहीं करेंगे, वो प्रकट होता है वेद में प्रमाण मिलने के उपरांत भी। यदि आपने उसको अनित्य नहीं स्वीकार किया तो आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अंकुर आदि भी अपौरुषेय हैं और ये अनित्य नहीं है, नित्य है। कौन सी बात नहीं समझ में आई? क्योंकि ये सब तो प्रवाह से नित्य है ना आचार्य। हाँ, यदि एक वृक्ष बोलेंगे, एक अंकुरित वृक्ष को या अंकुरित पौधा को, लता को, औषधि को आप बोलेंगे नित्य है, तो वो नित्य नहीं, वो अनित्य है। किंतु अंकुर की जो जाति है, अर्थात पेड़ों के जो समुदाय हैं, वो प्रभा से नित्य हैं। ठीक है, क्योंकि अनादिकाल से वो बनते आ रहे हैं, अनंत काल तक वो बनेंगे। इस दृष्टि से प्रभा से तो नित्य है। किंतु 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 क्या उनका स्वभाव क्या है? एक एक का स्वभाव क्या है? वो उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते हैं। हाँ, वो अनित्य है। उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते हैं, इसलिए वो अनित्य है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब लिख लीजिए सूत्रकार। ओम आदेश का होते हैं। हाँ जी, और एक है ये अपौरुषेय है और अपौरुषेय है, और दूसरा है या नित्य नहीं है। जो द्रौपदी बोल रहा है कि जायमान समझ प्रकट होता है, इसलिए ये अनित्य है। पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांति का क्या कहना था? वेद को बनाने वाला पुरुष उपलब्ध नहीं होने से वेद नित्य है। वो सुनने के लिए अच्छा भी लगा, हम लोग स्वीकार भी करते हैं। पूर्व पक्षी ने कहा यदि आप पुरुष उपलब्ध नहीं होता है इसलिए नित्य मानते हैं, तो आप बताइए कि अंकुर आदि को भी तो बनाने वाला कोई पुरुष नहीं है, उसको क्यों अनित्य कहा जाता है? वेद को बनाने वाला कोई पुरुष नहीं है बोल करके आप उसको नित्य कह रहे हो, तो उसको यदि आप नित्य कह रहे हो तो अंकुर आदि को बनाने वाला भी कोई पुरुष नहीं है, उसको भी नित्य बोलो, अनित्य मत बोलना। नहीं तो वेद भी अनित्य है, ये अनित्य है तो वेद भी अनित्य है, ये बोल रहा है। हाँ, अंकुर आदि अगर अनित्य है तो वेद भी अनित्य है, ऐसा बोल रहा है। हाँ, वैसा ही बोल। आपको कैसा लग रहा है? पूर्व पक्षी आप बन गए ना अभी? नहीं, अभी आप सिद्धांति
की बात पर सहमत हैं या पूर्व पक्षी की बात पर सहमत हैं? पूरा सारे दर्शन तो सिद्धांत का मानना पड़ता है और मान के चलते हैं फिर पूर्व मानेंगे। मैंने अभी नहीं मानेंगे आप? आगे तो कुछ सूत्र है ना, फिर फंस जाएंगे ना। अच्छा ठीक, चलो आप चालाक हो गया। तो लिखिए 48वां सूत्र का अर्थ। 48वां सूत्र पूर्व पक्षी का है। सिद्धांती ने पीछे कहा था कि वेदों को बनाने वाला कोई पुरुष नहीं है, अतः वह नित्य है। अर्थात सिद्धांती की दृष्टि है जिसको बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, वह पदार्थ नित्य होता है। इसका अर्थ यह हुआ जिसको भी बनाने वाला कोई है, तब वह पदार्थ अनित्य है। सिद्धांती की इस दृष्टि को या इस बात को पकड़कर पूर्व पक्षी कह रहा है कि पौरुषेयत्व अर्थात मनुष्यकृत होने पर अनित्य है कहना ठीक नहीं है। क्योंकि अपौरुषेय होने पर भी पदार्थ अनित्य होता है। अंकुर आदि के समान। अर्थात अंकुर, शाखा, पत्र, पुष्प, फल आदि को किसी पुरुष ने नहीं बनाया।
किसी पुरुष ने नहीं बनाया, तथापि ये सब अनित्य हैं। अंकुर आदि को हम कभी भी नित्य नहीं मानते हैं। अनित्य ही मानते हैं। वैसे ही वेद को भी किसी ने नहीं बनाया, तथापि वह अनित्य हो सकता है। अर्थात जिसको किसी ने नहीं बनाया, वह अनित्य होगा। नहीं, जिसको किसी ने बनाया, जिसको किसी ने बनाया, वह अनित्य होगा। और जिसको बनाने वाला कोई ना हो, वह नित्य हो जाएगा। वह नित्य हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जिसको बनाने वाला ना हो, वह नित्य हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अर्थात अपौरुषेय होने से, अर्थात अपौरुषेय होने से नित्य कहना ठीक नहीं है। जैसे अंकुरादि मनुष्यकृत नहीं हैं, तथापि वे सब अनित्य हैं। वे सब अनित्य हैं। उसी प्रकार वेद अपौरुषेय होने से नित्य हो जाएगा, यह नियम बनाना ठीक नहीं है। ये पूर्व पक्षी का कथन था। अब इसको खंडन कर रहे हैं। वो दृष्टांत दिया गया
अंकुर आदि का दृष्टांत, बढ़िया दृष्टांत पूर्व पक्षी ने दिया। अब सिद्धांती क्या कह रहा है? भूमिका में देखिए, सिद्धांती दृष्टांत को असिद्ध करके समाधान करता है। इसलिए भूमिका में बताया दृष्टांत असिद्ध्या समाधत्ते, दृष्टांत को असिद्ध सिद्ध करके समाधान करता है। तो किसी भी पदार्थ को सिद्ध करने के लिए केवल दृष्टांत ही काफी नहीं है। आप यदि दृष्टांत से ही पदार्थ को सिद्ध करेंगे तो आप कभी भी सिद्धांत में ऊपर नहीं उठ पाएंगे। आपको यदि किसी पदार्थ की सिद्धि करने की इच्छा है तो आपको हेतु देना पड़ेगा, हेतु तर्क देना पड़ेगा। केवल उदाहरण देकर के आप तह तक नहीं जा पाएंगे। तो सिद्धांत कह रहा, आप क्या सोच रहे हैं कि दृष्टांत दे करके आप मेरी बात को काट देंगे? अगर काट देंगे तो देखिए कैसे काटते हो। अब वो बोला, क्या बोलता है? तेषामपि तद्योगे दृष्टबाधादि प्रसक्ति ही। तेषाम तद्योगे अपि, इसको अब तेषाम तद्योगे का अर्थ क्या है? अब ये भाष्य में ही खोल दिया गया। देखिए, अंकुरादिनाम अपौरुषेयत्व योगे अपि, अंकुर आदि अपने आप में अपौरुषेय धर्म वाले हैं, अर्थात अंकुर को अपौरुषेय कहा जाता है। योगे माने युक्त है, अपौरुषेयत्वता से युक्त है अंकुर आदि। ठीक है, वो अपौरुषेय हैं, ना नित्यत्वम, किंतु नित्य नहीं है। ना नित्यत्वम पूर्व सूत्र तो अनुवर्तते, पूर्व सूत्र से ना नित्यत्वम की अनुवृत्ति आ रही है। पूर्व सूत्र से इतनी बातें अनुवृत्ति में आ गई। कुतो अंकुरादि नाम ना नित्यत्वम, अब ये बताइए अंकुरादि को क्यों नित्यत्व नहीं माना जाता है? उच्यते, कहा गया, क्यों नहीं माना जाता है? अंकुरादि को आप नित्य क्यों नहीं कहते हैं? तो कहा दृष्ट बाधादि प्रसक्ति। अंकुर, शाखा, पत्र, पुष्प, फलानि क्रमशो नष्टानि दृश्यन्ते। अब साधारण आदमी भी और विशेष आदमी भी अंकुर को, शाखा को, पत्र को, पुष्प को और फलों को नष्ट होते हुए प्रत्यक्ष देखता है। इति दृष्टस्य बाधनम प्रसज्यते, प्रत्यक्ष में दिखाई देता है तो उसको कोई नकार सकता है क्या? दृष्ट बाधा का मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। प्रत्यक्ष को खंडन कोई नहीं कर सकता है, ना अनुमान ना आगम। प्रत्यक्ष से ये बात सिद्ध है कि ये सब नष्ट होते हैं, अपौरुषेय होते हुए नष्ट होते हैं ये सब। ठीक है, अथ और भी, अथच पुनः पुनः बीजात, पुनः पुनः बीजात प्ररोक्षन्ति इति अनुमान हानि प्रसज्यते। एक बार एक बीज से अंकुर उत्पन्न होने के बाद वो यदि अंकुर नित्य होता तो एक बार पैदा होने के बाद वो बीज से दोबारा अंकुर निकलना चाहिए, किंतु ऐसा तो नहीं निकलता है। बात आप पकड़े या नहीं? यदि अंकुर नित्य होता, बीज नित्य होता,
तो एक बार एक बीज से अंकुर निकल गया तो वो बीज खत्म नहीं होना चाहिए, नित्य होता, तो उसी से दोबारा अंकुर निकलना चाहिए, तिबारा निकलना चाहिए, कई बार निकलना चाहिए, किंतु निकलता तो नहीं है। अनुमान से ये बात सिद्ध है। तो अनुमान प्रमाण से की भी हानि हुई और प्रत्यक्ष प्रमाण की भी हानि हुई। तस्मा अंकुरादि दृष्टांत असिद्ध्या वेदाना नित्यत्व निराकरण न युज्यते। इसलिए अंकुर आदि दृष्टांत दे करके आप वेदों की नित्यत्व का निराकरण खंडन नहीं कर सकते। तेषां तु नित्यत्वम एव अपौरुषेयत्वात्, वो नित्यत्व ही है और अपौरुषेय होने से। तो सार क्या निकला? नई बात क्या आई इसमें? नई बात आचार्य जी ये आई कि हाँ। अंकुर जब निकल जाता है तो बीज नष्ट हो जाता है। अगर वह उसको नित्य मान लिया जाए तो वो किसी एक बीज से ही अंकुर निकलते ही नहीं। लेकिन ये परंपरा से चलता आ रहा है कि अंकुर निकलेगा, बीज नष्ट होगा, फिर अंकुर से पेड़ पौधे शाखा बनते बनते फल बनते बनते कोई बीज नया बने, वो बीज नष्ट होगा, बीज नया। नहीं, पूरी बात नहीं हुई ना। वैसे वेदों में तो ये है नहीं नहीं, वेदों में नहीं। ये जो सिद्धांती पूर्व पक्षी को खंडन कर रहा है, तो खंडन वो ठीक कर पाए क्या सिद्धांती? आचार्य जी, जैसे सिद्धांति ने कहा है कि इससे जो प्रत्यक्ष प्रमाण की जो है ना वो खंडन होता है। प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कि अंकुर उत्पन्न होकर के वो नष्ट हो जाता है, तो जिससे कि मतलब ये प्रत्यक्ष है कि वो नित्य नहीं है। अगर नित्य होता तो उसी बीज से और बीज जो है वो उत्पन्न हो और अंकुर उससे उत्पन्न होते रहते। वो बात तो हो गई। तो सिद्धांती उसका क्या को खंडन किया पकड़ करके? कौन सी बात को? उन्हें ये खंडन किया ना, अंकुर के समान, जैसे उसने कहा कि अंकुर भी अपौरुषीय है, अंकुर को भी कोई नहीं बनाता है, और बीज से जो अंकुर है स्वयं निकलता है। इसी आधार पर जब वो वेदों को आप नित्य कह रहे हैं तो ये भी नित्य हुआ, अगर ये अनित्य है तो वेद भी अनित्य हुए। तो इस चीज को उन्होंने खंडन किया कि ये प्रत्यक्ष जो है ये दिखाई देता है कि बीज उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। उन्होंने बोला कि आपने जो अपौरुषेय वाली बात बोली, जो अपौरुषेय है वह नित्य है, ऐसी बात नहीं। हाँ ठीक है, नरेश जी ठीक बोल रहे हैं। तो सिद्धांति का कहना था कि जो जो अपौरुषेय होता है वो नित्य होता है। पूर्व पक्षी ने कहा जो जो अपौरुषेय होता है नित्य होता है मानेंगे, तो अंकुर आदि भी अपौरुष है, उसको भी नित्य मान। तो सिद्धांति ने कहा आप दृष्टांत दे करके हेतु को सिद्धांत को काट नहीं सकते। क्यों? आपका दृष्टांत असिद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान प्रमाण से। कैसे? इसने कहा, तो उसने कहा देखो आप मैं तो स्वीकार करता हूँ अपौरुष है वृक्ष आदि, किंतु वो नष्ट होते हैं, बिल्कुल सामने दिखाई देता है नष्ट होते हुए। तो जब नष्ट होते हुए दिखाई देता है, आप जबरदस्ती थोपना चाहोगे कि वो नित्य मानो, कैसे हो सकता है? यदि आंख के आगे वो नष्ट नहीं होते, नहीं दिखाई देते तो हम मानते, किंतु आप वेद को नष्ट होता हुआ ऐसे देखते हैं क्या आंख के सामने से? या अनुमान प्रमाण से नष्ट होता है क्या? वो जो वेद जहां से उत्पन्न होता है वो बार बार वहीं से निकलता है, किंतु बीज से एक बार उत्पन्न होने के बाद दोबारा नहीं निकलता है। परमेश्वर बीज है वेद रूपी वृक्ष के, और उसी से बार बार निकलता है, तो नित्य मानेंगे या नहीं? और ये बीज से एक बार निकला और नहीं निकला, और वेद खत्म नहीं होते हैं कभी भी, और ये वृक्ष 2-4 साल 10 साल 20 साल 100 साल के बाद खत्म हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष से सिद्ध है।
वो तो सोमनाथ भाई पकड़े या नहीं। जी आचार्य जी। नहीं, इसमें कोई आपको संशय है? नहीं नहीं आचार्य। मैंने वो पीछे की बात, ये बात ठीक, समाधान ठीक सिद्धांति ने किया। जी जी आचार्य। अच्छा, ठीक है, सिद्धांति ने किया तो बढ़िया। लिखिए अब। सिद्धांति पूर्व पक्षी का दृष्टांत को असिद्ध करके समाधान करता है। पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया था अंकुर आदि का, और आचार्य जी वॉइस कट गई आपकी। बराबर है माता जी, मैं आ रही हूँ। आपके नेटवर्क नहीं होगा और बराबर ठीक आ रहे हैं। पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया था अंकुर आदि का, अल्प विराम। सिद्धांति पूर्व पक्षी के द्वारा वेदों के नित्यत्व का खंडन करने पर उस दृष्टांत को खंडन करते हुए समाधान दे रहा है। क्या दे रहा है, लिखिए। अंकुर आदि अपौरुषेय हैं। अंकुर को या अंकुर आदि को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। अल्प विराम। मनुष्य के द्वारा न बनाए जाने पर भी अंकुर आदि की नित्यता नहीं होती है। अंकुर आदि की नित्यता क्यों नहीं होती है? प्रश्नवाचक। सिद्धांती उसका हेतु दे रहे हैं। हेतु दे रहे हैं कि हम सब प्रत्यक्ष देखते हैं बीज से अंकुर आदि प्रकट होने के उपरांत कुछ दिन के
बाद ये सब नष्ट हो जाते हैं। तथापि अंकुर आदि को नित्य मानेंगे तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण का ही खंडन कर रहे हैं, ये दोष आएगा। सभी प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण बलिष्ठ है और उसी प्रत्यक्ष को आप नहीं मान रहे हैं। ये दोष आता है। सिद्धांती दूसरा हेतु दे रहे हैं कि यदि बीज से अंकुर प्रकट हुआ और आप उस अंकुर को नित्य मान रहे हो, आप उस अंकुर को नित्य मान रहे हो। एक बार बीज से अंकुर निकलता है और नष्ट हो जाता है। यदि आप अंकुर को नित्य मानते हो तो उसी बीज से अंकुर बार बार निकलना चाहिए, किंतु निकलता तो नहीं है। जो होता ही नहीं है और उसको यदि स्वीकार करते हैं तो इससे अनुमान प्रमाण की भी हानि होगी। अतः अंकुरादि के समान वेद ज्ञान नष्ट नहीं होता है, इसलिए वेद ज्ञान नित्य है। इसको अनित्य नहीं कहना चाहिए। तो ये सूत्र का अर्थ था। तो इसको थोड़ा सा आप लोग गंभीरता से पढ़ेंगे
क्योंकि पीछे भी ये सूत्र था और अब भी है, दोनों में क्या अंतर है आप थोड़ा थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करिए। ओ